हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो 11 फरवरी का एसएससी एमटीएस का पेपर हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस क्वेश्चन मैं लाया हूँ। हाँ, कुछ सेंटर पे 11 से 13 सेंटर पे एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया। फर्स्ट शिफ्ट का रीशेड्यूल हो जाएगा। जिसका भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसे ईमेल भेज दिया जाएगा एसएससी की तरफ से। तो फिक्र ना करें, आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। In 1932, James Chadwick discovered a subatomic particle that had no electric charge and whose mass was nearly equal to that of proton. What is it called? तो ऐसा कौन सा एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी किया था जेम्स चैडविक ने? तो ये था न्यूट्रॉन। इसी से आपको आंसर पता चल जाता, नो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आई होप आपका ये आंसर सही हुआ हो। न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था जे थॉमसन ने किया था इन 1897। फिर इलेक्ट्रॉन का खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था 1917 में। फिर न्यूट्रॉन का खोज हुआ था जेम्स चैडविक ने किया था। अल्फा पार्टिकल जो है उसे आइडेंटिफाई किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने हीलियम न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन भी लाया हूँ। तो न्यूट्रॉन का देखते हैं। न्यूट्रॉन का जीरो चार्ज होता है। ये न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है और इसका डिस्कवरी 1932 में किया गया था। न्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस में बस एक प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, एटम का जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है, न्यूक्लियस को स्टेबल करने में ये करता है, रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द लड़खान टेम्पल लोकेटेड? हमारा ऑप्शन है बादामी कर्नाटका, ऐहोल कर्नाटका, हम्पी कर्नाटका या भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ये ऐहोल कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो रवि कीर्ति ने कंपोज किया था, जो कि पुलकेशिन II के कोर्ट पोएट थे। ठीक है, लड़खान टेम्पल जो है वो शिव भगवान को डेडिकेटेड है। इसे अर्ली चालुक्यन टेम्पल आर्किटेक्चर बोलते हैं। चालुक्य डायनेस्टी ने इसे बनवाया था और 5th to 6th सेंचुरी के दौरान फिफ्थ टू सिक्स सेंचुरी के दौरान इसे बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड? तो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि विनेगर प्रेजेंट था ऑप्शन में, लेकिन एक्चुअली विनेगर जो है वो नेचुरल सोर्स नहीं है, उससे आर्टिफिशियली बनाया जाता है। अगर चींटी का डंक लिखा हुआ होता, ये स्टिंग ऑफ एंट, तो वो नेचुरल सोर्स होता है एसिटिक एसिड का, लेकिन वहाँ पे विनेगर था ऑप्शन में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, विनेगर। ठीक है, क्योंकि विनेगर हम लोग बनाते हैं, एसिटिक एसिड 5 से 8% मिलाते हैं पानी में, तो हमारा विनेगर बनता है। ठीक है, और ये प्रोड्यूस किया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर और इथेनॉल से। इसका केमिकल फार्मूला है CH3COOH। और ये वाइडली फूड प्रिजर्वेशन, मतलब फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। जैसे अचार हो गया वो। लेमन और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, ना कि एसिटिक एसिड। और मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड ही जो है हमारे ब्लड में प्रोड्यूस होता है वाइल वी डू हैवी वर्कआउट, जिससे कि हमारा मसल जो है वो थक जाता है, हमें थकान फील होता है लैक्टिक एसिड की वजह से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोगाट सिस्टर आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो फोगाट बहनें निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए बॉक्सिंग, बी रेसलिंग, सी एथलेटिक्स या डी वेट लिफ्टिंग। तो ये रेसलिंग से एसोसिएटेड है। ठीक है, फोगाट फैमिली देख लेते हैं। तो गीता फोगाट हो गई, बबीता कुमारी, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, रितु फोगाट, प्रियंका फोगाट एंड संगीता फोगाट, ये सभी रेसलिंग से एसोसिएटेड है। बलाली विलेज भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आते हैं ये, और इन सभी को ट्रेन किया है इनके पिताजी ने, महावीर सिंह फोगाट ने। आमिर खान इन्हीं का रोल प्ले करते हैं दंगल मूवी में। ठीक है, गीता फोगाट जो है वो पहली इंडियन वुमेन बनी थी रेसलर, जो कि गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में। और विनेश फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स दोनों में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है,
ये हिंदी में है, एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी बिल्डिंग द एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप विच विल बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो ये कहाँ पे है पूछा है। यूरोपीय दक्षिण वेधशाला ESO दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहाँ बना है। तो ये जो ऑप्शन देखते हैं, रोके दे लॉस मुचाचोस स्पेन, सेरो अमाजोनेस चिली, मोना किया हवाई, सदरलैंड साउथ अफ्रीका। तो ये सेरो अमाजोनेस चिली में बना हुआ है। ठीक है, ये जो है आपका $1.4 बिलियन के खर्चे पे बना है, चिली के अटाकामा डेजर्ट में लोकेटेड है। ये लगभग 39 मीटर लॉन्ग मेन मिरर है इसका, और लगभग ये 50 टाइम क्लियरर और शार्पर इमेज देगा हबल टेलीस्कोप से। ठीक है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी फ्रॉम अर्थ का अच्छा इवोल्यूशन किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच फोर्सेज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। चंद्रमा किस बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा। ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था प्रीवियस शिफ्ट में 10 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है फॉर्मूला है F = कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई r²। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कन्फर्म्ड नेचुरल सैटेलाइट मून्स डज जुपिटर हैव ऑन अगस्त 2025। तो ये 97 है। ठीक है, 97 कन्फर्म नेचुरल सैटेलाइट मून है जुपिटर का, और सबसे ज़्यादा जो है वो सैटर्न का है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये पुराना डेटा यूज़ किया हुआ है। सैटर्न का अभी 274 मून्स है। गैनीमीड जो है वो लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का, और गैनीमीड जो है वो जुपिटर का मून है। ठीक है, जुपिटर 97 है। जुपिटर का कुछ और मून देखते हैं, तो आयो, यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो, ये जुपिटर के फेमस मून है। सैटर्न का कुछ देखते हैं, तो टाइटन, इंसेलैडस, रिया, लैपिटस एंड डियोने। यूरेनस का 27 टोटल मून है, जिसमें टाइटेनिया, ओबेरॉन, उम्ब्रियल, एरियल और मिरांडा है। ठीक है, नेपच्यून का 14 मून है, ट्रिटोन, नेरेड एंड प्रोटियस। ठीक है, जुपिटर का अभी 97 हो गया है, पहले 95 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मून था, लेकिन अगस्त 2025 में 97 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द राजा जे चेलिया कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो राजा जे चेलिया कमिटी जो है वो 1991 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। ठीक है, जे चेलिया कमेटी का पर्पस क्या था। तो ये टैक्स रिफॉर्म कमेटी था। ये इंडियन टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए बनाया गया था, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों पे ही इसे रिफॉर्म इसे ये देना था, रिकमेंडेशंस देना था। ठीक है, और प्रोफेसर राजा जे चेलिया को फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं का जो ये कमीशन है, राजा जे चेलिया कमीशन, इसने वैल्यू एडेड टैक्स और सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडियन टैक्स सिस्टम में, इन्हीं का रिकमेंडेशन के वजह से। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि टैक्स रेट को कम करिए और टैक्स बेस को बढ़ाइए। मतलब टैक्स रेट कम होगा और टैक्स बेस बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, जिससे सरकार अपनी नीतियों पे खर्च कर सकती है। इन्होंने बोला था कि कस्टम ड्यूटी भी कम करिए और कस्टम ड्यूटी का रैशनलाइजेशन करिए। तो ये सब इनका रिकमेंडेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू साइन ट्रीटी इन 1801 एंड सीड हाफ ऑफ इट्स टेरिटरी टू द ब्रिटिश आफ्टर इनिशियली रिफ्यूजिंग। तो 1801 में किस अवध के नवाब को अंग्रेजों के साथ संधि करने और अपना आधा क्षेत्र सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि उसने शुरू में इसका विरोध किया था। ऑप्शन देखते हैं, सिराजुद्दौला, सादत अली खान II, वाजिद अली शाह, शुजाउद्दौला। तो ये हो जाएगा सादत अली खान II। ठीक है, ये अवध का नवाब था। वेलेस्ली ने इसे फोर्स किया था
ठीक है, वेलेस्ली ने फोर्स किया था, ट्रीटी ऑफ 1801 हुआ था। शुरू में इसने ब्रिटिश का डिमांड मानने से मना कर दिया था, लेकिन हैवी पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स के वजह से ब्रिटिश का इसे ये डिमांड मानना पड़ा, और लगभग इसने आधा अवध टेरिटरी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, सीड कर दिया था। ठीक है, अवध जो है फिर उसे मैल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे लॉर्ड डलहौजी ने पूरी तरह से एनेक्स कर लिया था 1856 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट अ स्टैंडर्ड जूडो बेल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रंग जूडो बेल्ट का मानक रंग नहीं है। ग्रीन, पिंक, ऑरेंज या येलो। तो ये पिंक हो जाएगा, पिंक कलर का जूडो बेल्ट नहीं आता है। ठीक है, बाकी जो है जूडो का स्टैंडर्ड बेल्ट कलर देखते हैं तो वाइट बेल्ट होता है, येलो बेल्ट होता है, ऑरेंज बेल्ट होता है, ग्रीन बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ब्राउन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट जो होता है वो सबसे हाईली स्किल्ड लोगों को ब्लैक बेल्ट दिया जाता है। कहावत में सुने होंगे कि मैं जूडो का ब्लैक बेल्ट हूँ, मतलब ब्लैक बेल्ट से ऊपर और कोई बेल्ट नहीं होता है, हाईली स्किल्ड जो है वो ब्लैक बेल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द स्कल्पचर्स ऑफ सांची स्तूपा मेनली डिपिक्ट। सांची स्तूप के शिल्प मुख्य रूप से क्या चित्रित करते हैं। सीन्स फ्रॉम रामायणा, सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जातक टेल, हिंदू डेटीज, द रॉयल कोर्ट ऑफ अशोका। तो ये हो जाएगा सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जातक टेल। तो सांची स्तूप जो है उसे अशोक ने बनवाया था। ठीक है, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया है इन 1989। और ये एक तरह का बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए। अशोक ने 3rd सेंचुरी BC में इसे बनवाया था और यहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स भी रखवाए गए थे। ठीक है, जातक स्टोरी डिपिक्टेड है गेटवे और तोरन्स पे, जो कि बुद्धा के लाइफ स्टोरीज के बारे में दिखाता है कि बुद्धा ने कैसे कैसे सर्मन दिया, कहाँ कहाँ गए, वो उनका डेली लाइफ को यहाँ दिखाया जाता है। ठीक है, और उनका प्रीवियस इनकारनेशंस के बारे में भी बताया गया है कि बुद्धा जब बुद्ध बने थे उससे पहले भी उनका और भी अलग अलग बोधिसत्वा के रूप में इनकारनेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया इज प्राइमरली रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। ऑप्शन देखते हैं, लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुलस, रीनल कॉलम या डी रीनल पेल्विस। तो ये हो जाएगा ग्लोमेरुलस। ठीक है, यहीं पे जो है नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया ये रिमूव होता है ब्लड से। ठीक है, ब्लड फिल्टरेशन में पार्ट करता है नेफ्रॉन जो है वो आपका किडनी सेल है, किडनी सेल को नेफ्रॉन बोलते हैं। और यहीं पे टाइनी ब्लड कैपिलरीज है जो कि यूरिया को सेपरेट करती है और ब्लड से, ठीक है, यूरिक एसिड को। ये अल्ट्रा फिल्टरेशन सिस्टम है एक तरह से शरीर का, जहाँ ब्लड प्यूरिफाई होता है। लूप ऑफ हेनले क्या है, तो यहाँ पे यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन में इसका कोई पार्ट नहीं है। रीनल कॉलम में क्या है कि ये भी एक स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ किडनी है, नेफ्रॉन से बना होता है। और रीनल पेल्विस यहाँ पे यूरेथ्रा में यूरिन जाने से पहले यहीं पे कलेक्ट होता है रीनल पेल्विस में, फिर यूरेथर में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद बाहर निकल जाता है। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मैग्नानिमस, फिल्मैटिक, बेनेवोलेंट या सोमनाबुलिस्ट। तो ये फिल्मैटिक जो है ये इनकरेक्टली स्पेल्ड है, क्योंकि ये फिल्मैटिक नहीं होगा, ये फ्लेगमैटिक होगा। ठीक है, PHLEGMATIC। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कोई पर्सन स्टे काम एंड डजंट गेट इमोशनल इजली। काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन को फ्लेगमैटिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। लिनेज, लिनेज, लिनेज और लिनिएज। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, LINEAGE। ये लिनिएज होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो जो हमारे एंसेस्टर हुए पिताजी के साइड से, जो हमारे एंसेस्टर हुए वंशाली, वंश या वंशाली, ठीक है, वंशावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड अगेंस्ट विच टीम डिड इंडियन मेन टीम
प्ले इट्स फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और किस टीम के खिलाफ खेला था? तो ये 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला गया था। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का पहला मैच 2007 में जैसे हमने पहला ये T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है, फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। तो इस क्रिकेट मैच के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो है इसका वेन्यू था वांडरर्स स्टेडियम जोहानिसबर्ग। वीरेंद्र सहवाग जो थे वो कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के, जो T20 टीम खेली थी। इंडिया 6 विकेट से जीता था और दिनेश कार्तिक प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर जो हैं वो भी अपने करियर का पहला T20 मैच यहीं पे खेले थे, यही मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1801 विच इंडियन स्टेट was forced to cede more than half of its territory to British East India Company after failing to pay for subsidiary alliance? तो ये हमारा हो जाएगा अवध, ऑप्शन नंबर बी, अवध इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन सिमिलरली आया था ना, वही सेम क्वेश्चन सेम थीम पे दोबारा एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे ये ट्रीटी हुआ था, नवाब सादत अली खान टू ने ये ट्रीटी साइन किया था, ठीक है। इसमें जो अवध का आधा पार्ट है, लगभग मोर देन आधा पार्ट, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था, जो कि रोहिलखंड और द्वाब रीजन है, गंगा यमुना द्वाब, वो वाला एरिया भी दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। उसके बाद 1856 में मैंने बताया जैसे मिस गवर्नेंस के बेसिस पे लॉर्ड डलहौजी ने पूरी तरह से एनेक्स कर लिया था अवध स्टेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द 7th 5-year प्लान ऑफ इंडिया स्टार्ट? भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये ऑप्शन देखते हैं, 1980, 1985, 1990 या 1992। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1985 को ये योजना शुरू किया गया था। राजीव गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। मेन ऑब्जेक्टिव था फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। इसका ड्यूरेशन 5 साल का था, जैसे 5-year प्लान ही नाम है, 1985 से 1990। और यहाँ फोकस था मॉडर्नाइजेशन पे और नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने पे। इसका मेजर स्कीम था एक जवाहर रोजगार योजना, 1989 में इसी 5-year प्लान के अंडर लॉन्च किया गया था जवाहर रोजगार योजना। इसका जो टारगेट रखा गया था ग्रोथ का, वो 5% का रखा गया था, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ रेट अचीव हुआ था, जो कि 6.01% अचीव हुआ था, ठीक है। हिंदी में एक बार रोक के पढ़ लीजिए वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन टेरिटरी डिड चंद्रगुप्त मौर्य एक्वायर्ड फ्रॉम अलेक्जेंडर सक्सेसर आफ्टर हिज डेथ? तो अलेक्जेंडर का सक्सेसर था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो टेरिटरी एक्वायर किया था। उसके बाद जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से, और अपना एक एम्बेसडर मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा। और बाद में चल के मेगास्थनीस ने इंडिका नाम की एक बुक लिखी, जिसमें पाटलिपुत्रा के बारे में सारा डिटेल था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, मार्केट कैसे फंक्शन करता था वहाँ का। तो मेनली पाटलिपुत्रा के बारे में ही लिखा गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी भी गिफ्ट किए थे सेल्यूकस निकेटर को। तो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया का टेरिटरी चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायन एंड पीकॉक डांस विच इज परफॉर्म्ड बाय द मोनपा ट्राइब ऑफ रिप्रेजेंट प्रॉस्पेरिटी थ्रू हार्मनी एंड को एग्जिस्टेंस इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो लायन एंड पीकॉक डांस जो है, जो मोनपा ट्राइब द्वारा किया जाता है, वो किस स्टेट का फोक डांस है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस है, ठीक है। अदर फोक डांसेस देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का। तो वांचो डांस वांचो ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बुया डांस दिगारू मिश्मी ट्राइब परफॉर्म करती है। टप्पू डांस आदि ट्राइब, पोपिर गालो ट्राइब, पोनुंग आदि ट्राइब, और बार्डो छाम शेरदुकपिन ट्राइब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड नेग्लिजेंस। तो सिनोनिम पूछा है तो नेग्लिजेंस का हो जाएगा। डिलीजेंस तो उल्टा होता है, एंटोनिम होता है केयरलेसनेस। हाँ, केयरलेसनेस सिनोनिम हो जाएगा नेग्लिजेंस का। ठीक है, नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि विदाउट एनी प्रॉपर केयर आप बिल्कुल ध्यान ना दे किसी चीज़ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेज मेक द सेंटेंस कॉन्वे द ऑपोजिट मीनिंग। हाउ मच ऑफ वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा टू लिटिल, हाउ लिटिल। ठीक है, हाउ लिटिल डायरेक्ट एंटोनिम कॉन्टेक्स्ट है, मच रिप्लेस हो जाएगा लिटिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर पुश और पुल फैक्टर फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन माइग्रेशन। तो पुश और पुल फैक्टर कोई भी इंसान कोई जगह पे क्यों चल के जाता है रहने के लिए, या कोई जगह छोड़ के क्यों जाता है। तो देखते हैं हमारा स्टेटमेंट, सॉइल फर्टिलिटी या डिग्रेडेशन, बिल्कुल सही है। ये आपका पुश फैक्टर हो जाएगा कि अगर कहीं का सॉइल जो है उसका फर्टिलिटी कम हो गया तो वहाँ अनाज तो उग नहीं सकता है, तो वहाँ से लोग बाहर निकल जाएगा। मिनरल अवेलेबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है। अगर कहीं पे मिनरल्स कम मिल रहा है तो अगर मिनरल्स ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ इंडस्ट्रीज़ को पुल करने का फैक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग इंडियन इनसाइड द रियल इंडिया, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक बीइंग इंडियन इनसाइड द रियल इंडिया। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पवन के वर्मा का ये किताब है, बीइंग इंडियन इनसाइड द रियल इंडियन। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, अगर आप स्किप कर दिए हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुरा मत फील करिएगा, क्वेश्चन टफ था क्योंकि। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो स्टेटमेंट देखते हैं, एटम आर स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बिल्कुल सही। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देख लेते हैं, ये हिंदी में है, एक बार देख लीजिए आप लोग रुक करके, वही सेम क्वेश्चन है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में जॉन डाल्टन ने दिया था। इसमें बोला गया था कि सारा मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स एटम से बना हुआ है। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि एटम आर इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, लेकिन इनडिविजिबल वाला बात इनका गलत हो गया, क्योंकि एटम्स जो है वो भी, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल बाद में खोजा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एटम आर गिवन element are identical, all atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। ठीक है, मतलब जितना जहाँ पे भी ऑक्सीजन का एटम होगा अलग अलग ये में कंपाउंड में, तो दोनों ऑक्सीजन जो है वो सेम प्रॉपर्टी, सेम आइडेंटिकल मास और केमिकल प्रॉपर्टी पोजेस करेगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एटम कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज, मतलब O2 बनाएगा ऑक्सीजन का 2, तो 2 होल नंबर तो मिल करके मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर फिक्स्ड। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, नॉट देयर क्रिएशन नॉर डिस्ट्रक्शन, मतलब एटम बनाया नहीं जा सकता, क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोद भगत इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। पारा एथलेटिक, पारा बैडमिंटन, पारा शूटिंग या पारा टेबल टेनिस। तो ये पैरा बैडमिंटन के प्लेयर हैं अशोक भगत। ठीक है, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया इन 2021। ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नेम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। पद्मश्री से भी सम्मानित है 2022 में, ये 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्मश्री। और अर्जुना अवार्ड से इन्हें 2019 में नवाजा गया था। ठीक है, बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में भी दिया गया था इनको। और ये जो है डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 भी बने थे। ख़त्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन था।
चैनल पे ज़रूर आइएगा दोबारा। थैंक यू वेरी मच। और भी शिफ्ट के मैं वीडियोस डाल दूँगा बिल्कुल टाइम पे। हैव अ गुड डे।